आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, मनी विल बी कमिंग टू यू। लियो, आप अपनी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हो। 10% एफर्ट डालते थे तो अब आपको 110% एफर्ट डालना पड़ेगा। किसी और का काम भी आप संभाल रहे हो, कोई डिसीजन लेना अवॉइड कर रहे हो। एब्रप्ट डिसीजन की वजह से ना कुछ टाइम के लिए आपका कैश फ्लो, इनकम रुकेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आपकी लाइफ में इन द मंथ ऑफ जून। यू नीड टू मूव ऑन। मे बी आप स्टक हो किसी एक्स पर्सन पे, पास्ट पे, ये आप पे नजर रखे हुए हैं। कोई ना कोई रेड फ्लैग को इग्नोर करोगे। यहाँ पे एनर्जी नहीं वेस्ट करनी है, ये इंसान डेंजरस है। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं आपके लिए जून मंथ की रीडिंग करने वाली हूँ फॉर लियो। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन के हिसाब से आप देख सकते हैं। बट जून मंथ आपका कैसा जाने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए, करियर के लिए, मनी के लिए, आपके रिलेशनशिप, आपकी मैरिज के लिए। इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं जून मंथ में लियो के लिए क्या होने वाली है एग्जैक्टली। जून मंथ कैसा जाने वाला है लियो का, किन चीजों का ध्यान रखना है लियो को जून मंथ में। ओके, देखिए लियो यहाँ पे ना जून मंथ में इसको आप अच्छे तरीके से भी देख सकते हैं, इसको आप बुरे तरीके से भी देख सकते हैं। मैं तो इसको अच्छे तरीके से देख रही हूँ कि बर्डन बहुत आने वाला है, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है। अब अगर कोई इंसान काम ना करने की इच्छा रखता होगा तो उसको लगेगा कि अरे बहुत काम आ रहा है, बहुत ज्यादा काम आ जाएगा, बहुत एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी और लाइक कोई और काम कुछ करने का टाइम ही नहीं रहेगा। तो मे बी एक लेजी इंसान का सोचने का वो तरीका हो, बट जो करियर ओरिएंटेड इंसान होगा वो सोचेगा काम आ रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छा है, काम आ रहा है और काम आए, जितना काम आएगा उतना पैसा आएगा। तो आप किस तरीके से इस चीज को लेते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो इंडिविजुअल के लिए है ये, बट बोझ, भार, और ज्यादा काम, और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और ज्यादा मेहनत, स्लॉग करना किसी चीज में। अगर पहले 10% एफर्ट डालते थे तो अब आपको 110% एफर्ट डालना पड़ेगा। बट काम मुझे ज्यादा दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन ऐसी होगी, सॉरी ये मंथ ऐसा होगा जहां पे आपको जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है किसी एक चीज में, या हो सकता है ये बोझ या भार आपको इसलिए लगे बिकॉज एक काम ना हो, दो चार काम हो। मे बी किसी और का काम भी आप संभाल रहे हो, या कोई और टीम मेंबर वेकेशन पे या छुट्टी पे या कोई लीव पे जा रहा है, मे बी कोई मैटर्निटी लीव पे जा रहा है तो उसका काम भी आपको करना पड़ेगा। कोई और टीम मेंबर नहीं है हेल्प करने के लिए, या मे बी आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैंडल कर रहे हो जून मंथ में, अपने ऑफिस का काम भी कर रहे हो जून मंथ में, एंड देयर आर टू मेनी थिंग्स दैट यू आर हैंडलिंग। तो वो ना ये भी करना, ये भी करना, जगल करना, अच्छा नहीं ये भी करना है, अच्छा नहीं वो भी करना है, अरे ये भी तो था काम, ये कैसे मैं भूल गया। सो ये वाला ना थोड़ा सा होने वाला है, बट मुझे बुरा नहीं दिख रहा है उसमें। मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ बुरी चीज है कि ज्यादा काम आ रहा है। हैवी होगा, बट वो ना, जैसे अगर कोई इंसान ग्रो कर रहा होता है, अब आप प्रमोशन मिलेगा, अगर बाय एनी चांस किसी को प्रमोशन मिलता है तो काम भी तो बढ़ता है ना, पैसा भी बढ़ता है, काम भी बढ़ता है। सो यहाँ पे मुझे कुछ बुरी चीज नहीं लग रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत सारी चीजें साथ में हैंडल करनी पड़ेगी, टाइम को मैनेज करना सीख लीजिएगा। ये नहीं कि काम ले लिया, कर रहे हैं और उसके बाद सोना, खाना पीना, जिम, आदि चीजें छूट रही हैं। टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपको जून मंथ में, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स यू विल बी हैंडलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एट द सेम टाइम, बट इन अ गुड वे, ट्रस्ट मी। जब ज्यादा काम आए ना तो ओहो ये क्या हो गया मत बोलना, बहुत गलत एनर्जी फिर पिक कर लोगे आप। काम आ रहा है, पैसा आ रहा है, अच्छी बात है। ऐसा कोई डिसीजन या ऐसी कोई सिचुएशन आएगी जहां पे आपका डिसीजन लेना डिफिकल्ट हो जाएगा। आपको नहीं समझ में आएगा कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या सही क्या है, ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है, या जो सिचुएशन मेरे सामने है क्या मैं उसको यस बोलूं या मैं उसको नो बोलूं, या मैं जहां पर हूं, जिस जॉब में हूं, मैं वहीं रहूं या मैं मूव करूं। तो वो कंफ्यूजन, डिलेमा मुझे बहुत दिख रहा है यहाँ पे। डिसीजंस को ना बैलेंस्ड वे में आप कर नहीं पा रहे हो जून मंथ में। मे बी कोई डिसीजन लेना अवॉइड कर रहे हो, आपको लग रहा है कि अच्छा ठीक है बाद में देखेंगे, फिर कोई आपको दोबारा रिमाइंडर देगा, फिर कोई आपको दोबारा बोलेगा, आपको लगेगा कि हाँ ठीक है बाद में देखेंगे। तो मे बी यू आर अवॉइडिंग समथिंग इंटेंशनली, क्योंकि आपको पता नहीं कि क्या सही है, तो आप कह रहे हो छोड़ो इसको बाद में देखेंगे, वो वाली चीज डेडलॉक में लग रहे हो मुझे आप।
डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे पता ही नहीं होता इंसान को कि अब कहाँ जाना है, पीछे जाना है, आगे जाना है, तो अटका सा हुआ होता है, एक ही जगह खड़ा हुआ होता है, स्टैग्नेंट होता है। वो मुझे थोड़ी सी यहाँ पे सिचुएशन लग रही है। बट ये काम जो ज्यादा है ना, इसको एक सेकंड के लिए भी ये मत बोलिएगा कि ओहो ज्यादा काम आ गया। मल्टीपल प्रायोरिटीज है, मल्टीटास्क करिए, जगल करिए, इसमें आगे बढ़िए। यू विल बी वेरी हैप्पी, ट्रस्ट मी, लेटर ऑन। डिसीजन मेकिंग की हाँ दिक्कत होगी, बट ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी कि आप मतलब बहुत ही कोई कुछ सफर करो आप किसी चीज में, या कुछ बहुत ही कोई ऐसी बुरी चीज से गो थ्रू करो। ठीक है, यस नो, थोड़ा बहुत थोड़ी देर का कंफ्यूजन होगा, बट वो सिचुएशन ऐसी आएगी। बैलेंस बना के रखने की बहुत मुझे यहाँ पे गाइडेंस आ रही है। बैलेंस्ड वे में आप नहीं चल पाओगे जून मंथ में। आई फील टाइम मैनेजमेंट आपका थोड़ा, इट विल टेक अ टोल, आप नहीं कर पाओगे बैलेंस। चीजों को मॉडरेशन में करना, बैलेंस्ड वे में करना, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में कोई चीज करना कि अभी ये कर रहे हैं तो वही करते रहेंगे, बाकी चीजों को बिल्कुल छोड़ देंगे, या अगर कोई और चीज कर रहे हैं तो वही करते रहेंगे और पहली चीज को छोड़ देंगे, थोड़ा ये थोड़ा वो। तो बैलेंस्ड वे में, मॉडरेशन में, पेशेंस रखना जरूरी है। जून मंथ में थोड़ा सेंसिबली काम करना, सेंसिबली वर्क करना जरूरी है। इमोशंस में बह के या इमेच्योर तरीके से डिसीजन मत लीजिएगा, सेंसिबल होके, ये बहुत जरूरी है। एंड आई फील ये जो आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही है, नहीं समझ में आ रहा है किस डायरेक्शन में जाएं, वो आपको पेशेंस रखोगे ना, एकदम से डिसीजन नहीं लेना है, पेशेंस रखोगे, यू विल बी एबल टू फाइंड दैट मीनिंग। आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट वो चीज हो जाएगी। तो उसमें बार बार ना अटके मत रहना या डाउट मत करना। बट मुझे तो थोड़ा, मुझे ना एक्चुअली आपका जून मंथ हेक्टिक निकलता दिख रहा है, बट इन अ गुड वे। काम बहुत होगा, सोचना बहुत होगा, मे बी 2 जॉब ऑफर हो, नहीं समझ में आए क्या चूज करना है, तो वो डायरेक्शन लेस हो सकता है आप हो। बट मुझे कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ओके, चलो। पर्सपेक्टिव, अपना नजरिया बदलिए। आपका पर्सपेक्टिव व्हेन इट कम्स टू मनी, पैसे को लेकर किस तरीके से आप सोचते हैं, पॉजिटिवली सोचते हैं, कंजूस हैं, बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, या मे बी रिलेशनशिप को लेकर क्या नजरिया है, कैसे आपका क्या, किस तरीके से आप चलते हैं रिलेशनशिप में। बट आई फील यहाँ पे ना फाइनेंसेस को ग्रो करने की बात हो रही है। अगर आपको फाइनेंसेस को ग्रो करना है तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप लॉन्ग टर्म सोचो, थोड़ा एक लॉन्गर, एक बिगर पिक्चर की तरफ ध्यान दो। 2 डव्स मेरी बालकनी में आके यहाँ पे बैठे हुए हैं, मुझे यहाँ से दिख रहे हैं, और ये कभी नहीं हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे इस मेरे घर के आसपास मैंने कभी डव्स नहीं देखे हैं, और आपकी रीडिंग में यहाँ पे 2 डव आके बैठे हैं, विच इज सो नाइस एंड सो ऑस्पिशियस कि मैं तभी बार बार देख रही थी, फिर मुझे लगा मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, फिर आई बोल देती हूँ। एनीवे, सो यहाँ पे फाइनेंसेस आपके ग्रो कर रहे हैं, बट लॉन्गर रन में थोड़ा देखने की जरूरत है कि 5 साल बाद, आज से 6 साल बाद, 7 साल बाद, ये नहीं कि एक एक महीना, 2 2 महीना, 10 10 महीने के हिसाब से आप प्लानिंग कर रहे हो फाइनेंसेस को लेकर। तो पर्सपेक्टिव चेंज करो। आप पैसे को देखते किस तरीके से हो, ग्रो करने का क्या तरीका है आपका, वो चेंज करने की जरूरत है। आप अपनी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हो, लियो, मैजिकली। एंड यहाँ पे जो भी आप, जिस भी पाथ पे आप जाना चाहते थे, जो भी आप करना चाहते हो, करियर में, मैरिज में, बेबी चाहिए, मे बी अब्रॉड शिफ्ट होना है, वट एवर इट इज, आई फील यू आर मैनिफेस्टिंग इट। एंड कई बारी किसी को कुछ मैनिफेस्ट करना होता है, बट उसके लिए उसको पैसा भी चाहिए होता है, कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, किसी का सपोर्ट चाहिए होता है, कोई गाइडेंस चाहिए होती है। कईयों के पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं चीजें मैनिफेस्ट करने के लिए, आपके पास वो रिसोर्सेज हैं। कुछ भी मैनिफेस्ट करना है तो उसके लिए जो भी आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए ना, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे वो नॉलेज हो, स्किल्स हो, डिग्री हो, वो रिसोर्सेज आपको अवेलेबल होंगे, और आपकी इनकम बढ़ रही है, इट इज इंक्रीजिंग, पैसा बढ़ता दिख रहा है मुझे। लकी यू। और इससे पहले हमारे पास 2 डव आए थे, बहुत ऑस्पिशियस चीज है, ऑस्पिशियस मंथ जाने वाला है, अच्छा जाने वाला है, थिंग्स आर टर्निंग इन योर फेवर। जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए, ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, जितना फायदा उठा सको उस अपॉर्चुनिटी का उठाओ, क्योंकि हमें लगता है कि ये छोटी चीज है, ये चीज आई है हमारे सामने, ये छोटी चीज है, नहीं नहीं, हम तो बड़ी अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे। छोटी चीज करो, मे बी एक्सपीरियंस मिल जाए, मे बी कुछ करने का, कुछ कोई नेटवर्किंग हो जाए, कोई किसी से दोस्ती हो जाए, यू नेवर नो कि वो छोटे अपॉर्चुनिटी, इट माइट लीड यू टू योर
लव, टू योर पार्टनर, हमें नहीं पता लाइफ किस डायरेक्शन में लेके जा रही है. सो लक यहाँ पे आपको फेवर कर रहा है. दिस इज योर लकी टाइम. चीजें आपके हित में, आपके फेवर में हो रही हैं. अपॉर्चुनिटी जो होंगी उनका जितना एडवांटेज उठा सकते हो लियो, उठाओ, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटीज दोबारा नहीं आने वाली हैं. अब आई फील जून मंथ में ना आप कोई ऐसा एब्रप्ट डिसीजन ले रहे हो, कुछ रिस्क ले रहे हो, या कोई चांस ले रहे हो, या कुछ ऐसा डिसीजन है कि मे बी मैं बैंक अकाउंट चेंज कर रहा हूं, या यहां से फुल स्टॉप लगा के यहां से कुछ चेंज करके वहां कर रहा हूं, कि वो एब्रप्ट डिसीजन की वजह से ना कुछ टाइम के लिए आपका कैश फ्लो, इनकम रुकेगी, क्योंकि आपने वो चीज का एस्टिमेट नहीं लगाया होगा, या आइडिया नहीं लगा होगा कि अच्छा ये जो चेंजेस हो रहे हैं, मेरा अकाउंट चेंज करना या मेरा नाम चेंज करना, उसकी वजह से ओ वो वाली पेमेंट मेरी रुक जाएगी, वो तो इस बेस पे थी और ये तो मैंने चेंज कर लिया. तो थोड़ा सा मुझे एब्रप्ट चेंजेस, कोई एब्रप्ट डिसीजन मेकिंग जिसकी वजह से आपका फाइनेंस इफेक्ट हो सकता है, बट लाइक फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड. ऐसा कोई बहुत मेजर ब्लो नहीं लगने वाला है आपके फाइनेंसेस को कि बहुत ही बड़ा कोई झटका लगेगा और आपको लगेगा कि तबाही हो गई. ऐसा कुछ नहीं होगा. बट कोई चीज आप, आई थिंक जैसे होता है ना कि कुछ हम कैलकुलेट करते हैं कि इससे ये रिलेटेड है, इससे लिंक्ड ये है, इससे लिंक्ड ये है, तो ये चेंज करेंगे तो यहाँ पे असर पड़ेगा. वो शायद आप थोड़ा नहीं ध्यान रहेगा आपका, बट नथिंग मेजर. हो भी जाता है अगर, तो ऐसा नहीं है कि वो पैसा कभी आ ही नहीं पाएगा. वो वापस थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ करना पड़ेगा, इधर उधर जाके थोड़ी सी ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, करेक्शन कुछ करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स में, एंड देन इट विल ऑल बी ओके. स्ट्रेस नहीं लेना है, हर चीज ठीक हो जाती है. ज्यादा स्ट्रेस मत लो किसी भी चीज का. वाटर साइन कोई बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. कोई वाटर साइन, या तो कोई पार्टनर हो सकता है, रोमांटिक पार्टनर, और मे बी बिजनेस पार्टनर, और मे बी योर बॉस, समवन हु इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ. इट कुड बी योर पेरेंट. हम जब बोल रहे होते हैं ना रीडिंग्स में समवन वेरी सिग्निफिकेंट, समवन वेरी इंपॉर्टेंट, तो यूजुअली जो व्यूअर्स होते हैं वो सोचते हैं ओ रोमांटिक पार्टनर, समथिंग रिलेटेड टू करियर. पेरेंट्स भी हो सकते हैं. ठीक है, वहां पे ध्यान जाता नहीं है ना किसी का. तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. बट यहाँ पे ये जो लोग हैं ना, वाटर साइन, सन साइन या मून साइन, कुछ भी उनका कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आपकी लाइफ में इन द मंथ ऑफ जून. चाहे वो आपको पैसे से हेल्प करें, चाहे वो आपको रोमांटिकली हेल्प करें, चाहे वो आपकी लाइफ में एंटर करें, चाहे वो आपकी लाइफ को थोड़ा सा मुश्किल बनाए, बट ये इंसान काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है. हो सकता है कोई जून मंथ में आपके ऊपर नजर रखे, आपकी परफॉर्मेंस पे नजर रखे, या आपको मे बी ट्रस्ट इश्यूज हैं इस इंसान को और इसको लगता है आपको झूठ बोल रहे हो, तो ये बार बार लाइक मे बी आपका फोन चेक करे, या आपके प्रोफाइल पे किसके कमेंट्स आ रहे हैं वो चेक करे, या मे बी दिस पर्सन इज लाइक कि आप किसी और से बात नहीं कर रहे हो, बट देन ऑल्सो दिस पर्सन थिंक्स के यू आर टॉकिंग टू सम. ये आप पे नजर रखे हुए हैं बेसिकली. एंड लाइक दिस पर्सन इज स्पाइंग ऑन यू. ठीक है, वो स्पाई वाली फीलिंग आ रही है, स्टॉक करने वाली फीलिंग आ रही है. मे बी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं भी हो, तो भी एक इंसान है जो बार बार आपकी प्रोफाइल या आपको स्टॉक कर रहा है, या आपके वेयर अबाउट्स के बारे में उसको पता है. आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, बट मुझे तो थोड़ा सा रेड फ्लैगिश वाइब आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंट्यूशन का भी कार्ड है. आपकी खुद की इंट्यूशन स्ट्रांग होगी, आपकी समझ, विजडम. लियो बेवकूफ नहीं होते हैं, लियो बहुत शार्प माइंड होता है लियो का. तो लियो ऐसा तो नहीं है कि बेवकूफ है. तो आपकी इंट्यूशन, आपकी समझ पूरी ऑन पॉइंट है, बट तब भी आप जून मंथ में कोई ना कोई रेड फ्लैग को इग्नोर करोगे. आपको लगेगा कि मे बी मैं ओवर थिंक कर रहा हूं, मे बी इट इज नॉट वॉट इट लुक्स लाइक. तो जो दिख रहा है मे बी वो सच नहीं है, मे बी ये, मे बी वो, मे बी करके ना आप वो रेड फ्लैग को इग्नोर करोगे. एंड होगा क्या, इट विल कम बैक टू बाइट यू लेटर. बाद में भारी पड़ेगा. सो अपनी इंट्यूशन को सुनो, समझो. कोई रेड फ्लैग दिख रहा है, कोई आपको स्टॉक कर रहा है, कोई आपको लेकर पोजेसिव हो रहा है, पोजेसिव होना इज नॉट क्यूट. लेट्स ग्रो अप, ऑल ऑफ अस आर एडल्ट्स हियर. थोड़ा सा ना इन चीजों पे ध्यान दो. एंड ऑल्सो आप में से कई लोगों के लिए एनर्जी ये भी आ रही है दैट यू नीड टू मूव ऑन. मे बी आप स्टक हो किसी एक्स पर्सन पे, पास्ट पे, और आप सोच रहे हो कि मे बी इंसान वापस आएगा, बट एक्चुअल में वो वापस आ नहीं रहा है, बिकॉज दिस पर्सन इज अनअवेलेबल. और उसके लिए वेट करना, उसके लिए होप करना कि वो रिटर्न कभी आएगा, रिकंसाइल करेगा, आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. बिकॉज कार्ड प्रॉपर एनर्जी दे रहा है इट्स ओवर की.
सो यू कैन टेक योर टाइम. ऑफ कोर्स इफ यू नीड हीलिंग तो रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत अच्छा है इस टाइम पे हील करने के लिए, कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग, बट यू नीड टू मूव ऑन. नाउ दिस कुड बी अ रिलेशनशिप के भाई रिलेशनशिप से बाहर निकलना है, एक्स से बाहर निकलना है. इट कुड ऑल्सो बी अ टॉक्सिक जॉब. इट कुड ऑल्सो बी कि कोई इन्वेस्टमेंट है, पैसा लगाया हुआ है बट वो इन्वेस्टमेंट वर्क नहीं कर रही है और बहुत टाइम हो गया है, तो अब इससे पहले कि पैसा बिल्कुल जीरो हो जाए निकाल लेते हैं. लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट. बस आपको ना कोई भी चीज अगर वर्क नहीं कर रही है तो वहां से ये समझने की जरूरत है, पता होना चाहिए कि अब फुल स्टॉप लगाने का टाइम आ गया है, अब आगे बढ़ते हैं. वो आगे बढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है. वो आपको थोड़ा जून मंथ में ना कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग, थोड़ा अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग, थोड़ा ध्यान रखिए अपना हार्ट चक्रा का. सारी चीजें हमारे हार्ट चक्र से रिलेटेड होती हैं. कुछ भी हो, इमोशनल सारी चीजें. और इमोशनल जब तक हम सही नहीं होंगे, करियर फाइनेंसेस कैसे होंगे सही. यू आर क्लाइंबिंग टुवर्ड्स सक्सेस. मैंने आपको बोला था आप टेंशन मत लो, ये जो काम ज्यादा मिल रहा है ये अच्छे की तरफ आपको लेकर जाएगा. ये एक सीढ़ी बन रही है आपके सक्सेस के टुवर्ड्स जाने की, आगे बढ़ने की. आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो. मनी विल बी कमिंग टू यू. लियो, पैसा आ रहा है, सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, 1 सेकेंड. ओके चलो ये एक कार्ड बाद में बताते हैं. ये 3 कार्ड तो बहुत ही प्यारे हैं. गुड लक. आपको लक फेवर करने वाला है, आपके पास पैसा आने वाला है, आपके पास सक्सेस आने वाला है. लकी यू का भी हमारे पास पहले कार्ड था, मैजिकल भी कार्ड था हमारे पास, काम ज्यादा का भी कार्ड था हमारे पास. बहुत अच्छा महीना जाने वाला है आपका. बस इस लक को जाने मत दीजिएगा, अपॉर्चुनिटीज को निकलने मत दीजिएगा. अब एक चीज का ध्यान रखना है, एक कोई एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन है जिससे आपको पंगे नहीं लेने हैं. जरूरी नहीं है कि हर किसी से भिड़ना जरूरी है या हर किसी को वापस जवाब देना जरूरी है या हमेशा ये फील करना जरूरी है कि नहीं मैं तो वापस जवाब दूंगा, इसने मुझे कैसे ये बोल दिया, इसने. नो, एट टाइम्स यू नीड टू अंडरस्टैंड. सी अगेन, मूव ऑन. एट टाइम्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे एनर्जी नहीं वेस्ट करनी है. ये इंसान डेंजरस है, ये इंसान पूरी जिंदगी भर के लिए रिवेंज लेता रहेगा मुझसे, मेरे में इतनी एनर्जी नहीं है, मुझे नहीं करना है ये. सो लेट्स नॉट गेट इनटू दिस. ये समझ है, ये समझ आपको रखनी है जून मंथ में, बिकॉज दिस पर्सन इज वेरी एरोगेंट, दिस पर्सन इज वेरी बोस्टफुल. अपनी वाहवाही करना, अपने बारे में ही बताना, मैंने ये करा, मैंने ये अचीव करा, मैं ये मैं वो. इससे पंगे नहीं लेने हैं जून मंथ में. कुछ बोले, कुछ भी करे, मैं कहती हूँ हंस रहा है, हंस लेने दो, क्या जाता है आपका. मजाक उड़ा रहा है, उड़ा लेने दो, क्या जाता है. उसके मजाक उड़ाने से क्या हो जाएगा, आपका लक खत्म हो जाएगा, आपके पैसे आपकी जेब से चले जाएंगे, आपका सक्सेस रुक जाएगा. नहीं, लेट हिम डू हिज ओन थिंग. द पर्सन इज इनसिक्योर, लेट हिम डू दैट. बट वापस जवाब नहीं देना है. ये चीज बहुत मेजर तरीके से ध्यान रखिए जून मंथ के लिए, बिकॉज अदरवाइज ना वो आपको अपनी चीजों में क्या बोलेंगे उसको, अपनी चीजों में ना इंग्रॉस कर लेगा. वो जो नेगेटिव एनर्जीज है उसमें फंस जाओगे फिर आप अननेसेसरीली. जून मंथ के एंड होते होते आपको जब आप सोचोगे कि जून मंथ कैसा गया, यू विल बी लाइक अच्छा था, हैप्पी था, हैप्पीनेस है हमारे पास. सो मे बी स्टार्टिंग में आपको रियलाइज ना हो, विच इज कंप्लीटली ओके, बट लेटर ऑन जून एंड तक आपको लगेगा बढ़िया महीना गया, पैसा भी आया, वेल्थ भी है हमारे पास, पैसा भी आया, काम भी अच्छा मिला, सक्सेस भी मिला, आगे भी बढ़ गए, बुरे लोगों से भी दूर रहे, तो और क्या चाहिए लाइफ में. सही तो जा रहा है महीना. मुझे तो जून मंथ आपका बहुत अच्छा जाते हुए दिख रहा है. बट ऑफ कोर्स अब आपका क्या नजरिया, आप किस तरीके से चीजें सोचते हो, देखते हो, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है कुछ कुछ. आपका एंजल नंबर है 682, ब्रेवरी. यू आर सपोर्टेड टू बी यू. यहाँ पे आपके एंजल्स ना अभी इस टाइम पे आपको बता रहे हैं कि अगर आपको डिफरेंटली रहना है, कुछ थोड़ा सा हटके करना है जो यूजुअल जनता नहीं करती है, यूजुअल लोग नहीं करते हैं, इट टेक्स करेज. बहुत हिम्मत चाहिए थोड़ा सा सोसाइटी से हटके कुछ काम करने की. एंड जो एंजल्स हैं, गाइड्स हैं, वो आपको सपोर्ट दे रहे हैं अपना, कि तुम्हें हटके कुछ करना है, तुम्हें कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, दुनिया इधर जा रही है, तुम्हें इधर जाना है, जाओ हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे. सो वो आपको सपोर्ट ऑफर कर रही है अपनी लाइफ ब्रेवली जीने का. ठीक है, अभी इस टाइम पे मेक अ मेंटल लिस्ट ऑफ द प्लेसेस यू हैव फियर्ड बीइंग योरसेल्फ. मे बी पब्लिक स्पीकिंग का डर है तो प्रेजेंटेशन देने में डर लगता है. जिस जिस जगह पे आपको जाने का, प्रेजेंट होने का डर लगता है, उसका लिस्ट बनाओ. एंड कोई एक तरीका सोचो कि कैसे इन फियर्स को मैं कन्फ्रंट कर सकता हूं. आप सिट्रीन क्रिस्टल भी ले सकते हैं कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, फियर से बाहर निकलने के लिए. बट देखो कि पब्लिक स्पीकिंग का डर है तो कौन से एक छोटा स्टेप लिया जा सकता है जिससे मैं इस पब्लिक स्पीकिंग के फियर को ओवरकम करूं. मे बी पेरेंट्स को बिठाया, उनके सामने प्रेजेंटेशन दे दी,
सिर्फ पेरेंट्स हैं या मे बी बहन भाई को बिठाया, तो एक फियर से बाहर निकलोगे। तो वो सोचो, क्योंकि एंजल्स का सपोर्ट अभी इस टाइम पे प्रॉपर है आपको। लियो 682 आपका एंजल नंबर है। ये आपकी जून मंथ की रीडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो स्क्रीन पे यहाँ पे नंबर आ रहा है, ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप मैसेज एंड आई विल गेट बैक टू यू विद द ऑप्शंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।